कि मैं डीपीआरओ को 1 लाख महीना देता हूँ, जो तुमको करना है कर लो, जाओ डीपीआरओ साहब से तुम मिल लो। मैं पंडित हूँ, तुम यादव हो, जो करना है कर लो। तो श्रीमान जी हम फ़ोन काट हमारा बदली, जब त्रिपाठी जी एडीओ पंचायत बन के आए तो हमारी पत्नी का बदली रेवतीपुर ब्लॉक में कर दिए। कहे कि तुमको गंगा उस पार करके, हमारा गिरी ब्लॉक है, तुमको उधर पिटवाएंगे, तुम सही हो जाओगे, तुम्हारे जो अकड़ है। जात का खौफ दिखाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं। कभी कभी ऐसा मैटर देखने को मिलता है जहाँ अधिकारी अपने कर्मचारी को इस तरह से परेशान करते हैं कि कर्मचारी अपने आप को ख़त्म करने की प्लानिंग बना लेता है। यानी आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है बनारस में, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर का वो मैटर आज भी देख रहे हैं। लेकिन इस समय मौजूद है हम उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजीपुर सदर ब्लॉक के अंतर्गत विद्यापारा गांव है। वहीं पे एक सफाई कर्मी मौजूद हैं जो लगातार अपने ही अधिकारी एडीओ पंचायत जो है कि विरोध कर रहे हैं। हम उन पे जो है कि उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या मैटर है, क्यों अपने जो अधिकारी का जो है कि विरोध कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? अजीत यादव, सफाई कर्मचारी विद्यापारा। मेरा मार्च महीने का वेतन हमारे एडीओ पंचायत सूर्य प्रकाश त्रिपाठी जी रोक दिए। सूर्य प्रकाश कौन है? हमारे एडीओ पंचायत हैं, उस सदर के एडीओ पंचायत है। मैं सदर का सफाई कर्मचारी हूँ और मेरी ड्यूटी 20 तारीख को रजदेपुर देहात में लगी थी। 20 तारीख को? 20/3/2025 20 मार्च को मेरी ड्यूटी रजदेपुर देहात में, कोई भाजपा के मंत्री आ रहे थे, वहाँ मेरी साफ़ सफाई के लिए ड्यूटी लगी थी। तो मैं अब जब ग्राम पंचायत में आया तो प्रधान जी से बोला कि मेरी ड्यूटी 20 तारीख को 19 तारीख को मेरी ड्यूटी रजदेपुर देहात में भाजपा मंत्री आ रहे हैं, वहाँ साफ़ सफाई के लिए लगा है। तो प्रधान जी बोले कि ठीक है, आपके साहब से मैं बात कर ले रहा हूँ, आपको आज गांव में साफ़ सफाई करना है। तो मैं कहा ठीक है प्रधान जी, मार्च का महीना चल रहा है, आप हमारे साहब से बात कर लीजिए, नहीं तो वेतन रोक देंगे। मैं लोन लिया हूँ, दिक्कत होगी। अभी पिछले 5-7 महीनों से मेरा वेतन रुका हुआ है, ये भी वेतन रुक जाएगा तो मुझे और दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे प्रधान जी ने बात किए, एडीओ पंचायत से बात की। एडीओ पंचायत जब कहे ठीक है अजीत यादव को आप रोक लीजिए, अपना वो गांव में साफ़ सफाई करवाइए, प्रधान जी उनको छुट्टी उनसे स्वीकृत करा लिए। मैं निश्चिंत हो गया। 2 दिन बाद शिव प्रकाश त्रिपाठी एडीओ साहब ग्रुप में, हम लोग का एक ग्रुप चलता है सफाई कर्मियों का, उस ग्रुप में मैसेज डाले कि 19 तारीख को अजीत नहीं आया, स्पष्टीकरण मांगे। तो हम प्रधान जी से सारे सफाई कर्मी, गोपाल, अरविंद, उषा, सब लोग, सुनीता, सब लोग बोले कि प्रधान जी अजीत का ये हुआ है, का स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो प्रधान जी त्रिपाठी जी से फिर फ़ोन लगाए। तो एडीओ पंचायत फ़ोन कई बार लगाने पर उठाए, गोपाल सफाई कर्मी के मोबाइल से, बोले ठीक है प्रधान जी, अजीत का कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उनको छुट्टी दे दिए हैं। जब मार्च महीने का वेतन आया, मैं ब्लॉक पर पेरोल लेकर गया तो त्रिपाठी जी के मेरा पेरोल ले लिए। जो पेरोल का जो सुविधा शुल्क 200 रुपया लगता है, वो भी मैं पैसा ऑनलाइन कर दिया, पेरोल ले लिया गया। मैं निश्चिंत हो गया कि अब मार्च महीने का वेतन आएगा। शनिवार को दिन शाम में वेतन आया। रविवार को जब मैं पैसा का काम पड़ा, बच्चों को कापी किताब किनने के लिए जब मैं पैसा उतारने गया तो मेरा वेतन नहीं आया था। तो मैं स्वतः अपने ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश यादव को फ़ोन लगाया, वो फ़ोन नहीं उठाए। अरविंद यादव को फ़ोन लगाया, वो भी फ़ोन नहीं उठाए। कई बार प्रयास किया तो आलोक चौबे फ़ोन उठाए, जो हमारे संगठन के नेता, वही पेरोल हमारा रिसीव किए थे। और अरविंद के खाता में मैं 250-300 रुपया जो पेरोल का लगता है ऑनलाइन भुगतान किया। इसके बाद वो लोग कहे भैया अजीत भैया आपका वेतन साहब रोके हैं, साहब से बात कर लो। मैं श्रीमान जी एडीओ पंचायत को अपने फ़ोन से, पर्सनल नंबर से फ़ोन किया, कई घंटी किए, नहीं उठाए। बगल का एक नंबर था, उनसे नंबर से उठाए और मैं शालीनता से प्रणाम किया कि श्रीमान जी मेरा वेतन आप क्यों रोक दिए। जब प्रधान जी बात किए थे तो त्रिपाठी जी कहे कि ऐसी बात है कि मैं डीपीआरओ को 1 लाख महीना देता हूँ, डीपीआरओ साहब हमारा सुनेंगे कि तुम्हारा सुनेंगे, तुम क्या कर लोगे, वेतन रोक दिए, जो करना है कर लो। मैं पैसे के प्रेशर में था, बैंक से लोन लिया हूँ। मनरेगा डिग्री कॉलेज यूनियन बैंक गोरा बाजार में मेरा लोन चलता है। 5-6 महीना पहले मेरा वेतन रुका हुआ था। बार बार बैंक से फ़ोन आता है कि तुम्हारा सिविल डाउन हो रहा है, तुम्हारी क्रेडिट ख़राब हो रही है। मैं दबाव में हो गया और दिमाग नहीं काम किया। जो समझ में आया उनको मैं कहा, वो भी कहे कि मैं डीपीआरओ को 1 लाख महीना देता हूँ, जो तुमको करना है कर लो, जाओ डीपीआरओ साहब से तुम मिल लो। मैं पंडित हूँ, तुम यादव हो, जो करना है कर लो। तो श्रीमान जी हम फ़ोन काट दिए। और इसके बाद त्रिपाठी जाति का भी खौफ दिखा रहे हैं। जाति का खौफ दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरे पास लाइसेंसी पिस्टल है। पिस्टल हमको ब्लॉक में जाता हूँ तो पिस्टल दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम सफाई कर्मी हो, हम एडीओ पंचायत है, जो करना है हम कर लेंगे, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारा कहीं सोर्स जुगाड़ है तो जाओ साहब से कर दो। श्रीमान जी
मैं निर्वाचन लोकसभा की ड्यूटी में जंगीपुर मंडी में 15 दिन ड्यूटी किया और रात का 1-1 बजे तक काउंटिंग जब ख़त्म हो गई, लोकसभा 24 वाला चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी। 1 बजे रात तक मैं बक्सा ढोया, पेटी ढोया, राइफल कलम में मुझे 1 बज गया। वहाँ पर मैं उतारा, मई महीने का मेरा वेतन रोक दिए। मई महीने 2 जून को जब वेतन 4 जून को आया 2024 में, मेरा वेतन फिर रोक दिया गया। तो मैं साहब से बोला कि साहब मैं कड़कड़ाती धूप में ड्यूटी किया हूँ, आप बेबताए मेरा वेतन क्यों रोक दिए? कहें कि जाओ करना जो कर लो, DPRO साहब से मिल लो। मैं DPRO साहब को मिला, अपनी पत्नी को लेकर गया, DPRO साहब से बात रखे। DPRO साहब कहे ठीक है, आश्वासन हमको दिए, श्रीमान जी आश्वासन दिए, ठीक है चलो हम बात त्रिपाठी से करके तुम्हारा वेतन निकाल देंगे। ठीक है, आए दिन हमको परेशान करते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024 हमारा बदली, जब त्रिपाठी जी ADO पंचायत बन के आए तो हमारी पत्नी का बदली रेवतीपुर ब्लॉक में कर दिए। कहे कि तुमको गंगा उस पार करके, हमारा गिरी ब्लॉक है, तुमको उधर पिटवाएंगे, तुम सही हो जाओगे, तुम्हारे जोकड़ है। जात का खौफ दिखाते हैं, पिस्टल दिखाते हैं। उनसे मैं कहा कि श्रीमान जी मेरा क्यों ट्रांसफ़र कर दिए? कहे कि जाओ DPRO साहब किए हैं। जब साहब से मैं अपनी पत्नी को लेकर सितंबर 2024 में शाम 7 बजे उनके कार्यालय में गया तो श्रीमान जी ने मुड़ी नीचे करके ADO पंचायत DPRO साहब अंशुल मौर्य जी बोले कि तुम पति पत्नी एक गांव में नहीं रह सकते हो, तुम रेवतीपुर जाओ, तुम्हारी पत्नी का बदली कर देंगे। अतः श्रीमान जी ये बताइए, हम राज कर्मचारी हैं, मेरी पत्नी विकलांग है और उस गांव में, जिस गांव में हम ड्यूटी करते हैं, हम लोग राज कर्मचारी पत्रावली में नियम है कि पति पत्नी एक साथ ड्यूटी कर सकते हैं। सुनने में आता है, साक्ष्य है इसका कि DPRO साहब की औरत इसी जिला सिंचाई विभाग रोजा पर JE हैं और इस तरह सलताते मैं हाथ गोड़ जोड़ते तंग आ गया। मैं आर्थिक स्थिति से पागल हो गया। इनसे उनसे पैसा लेकर, कर्ज का पैसा लेकर मैं बैंक EMI भरता गया। जनवरी महीने में त्रिपाठी जी के घर जाकर उनको मैं 20,000 रुपया दिया तो मेरा वेतन निकाले और कहे कि तुमको महीना देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर बताया, फिर भी नहीं समझे। किसी तरह फिर साहब का हाथ गोड़ जोड़े तो साहब हमारी नियुक्ति और हमारी पत्नी का नियुक्ति सदर ब्लॉक में विद्यापारा गांव में किए। मामला एकदम शांत से निकलता था, जाता था। पैसा हमारा उधर का जो रुका हुआ था वो निकला, पैसा दिए निकला, हमारा ऑफिस से निकला। मार्च महीने में मेरी जो ड्यूटी लगी तो फिर त्रिपाठी जी वही पुराने रवैया, पुराने ढंग पर आ गए। मैं आज ही जा गया, दिमाग नहीं काम किया। अपने घर वालों को बताया कि मेरा वेतन रुक गया, मेरे बैंक EMI है। श्रीमान जी मुझे वो FIR कोतवाली में कर दिए। कोतवाल साहब हमसे बात किए, मैं कोतवाल साहब से बताया कि साहब ऐसी बात है। 4 बजे कोतवाल साहब हमसे फ़ोन से बात किए, मैं उनसे बात किया, बोला ठीक है श्रीमान जी मैं आ जाऊंगा। कोतवाल साहब का मामला पूछे, मैं बताया कि श्रीमान जी मेरा वेतन रोके हैं। ठीक है बेटा आओ, कोतवाली समझ लेते हैं। उनसे जाकर कोतवाल साहब से मैंने मिला। मिलने के बाद मैं एक चिट्ठी DPRO साहब को लिखा, DM साहब को पत्र के माध्यम से भेजा, अपने सारे उच्च अधिकारियों को भेजा। आज मुझे मैसेज ग्रुप में पता चला है कि DPRO साहब कारण बताए, कुछ बताए और त्रिपाठी जी कहते हैं कि मैं DPRO साहब को 1 लाख महीना वसूल कर देते हैं। DPRO साहब हमारी बात सुनेंगे, तुम्हारी बात कदापि नहीं सुनी जाएगी। अंतोगत्वा सही हुआ कि ये बात हकीकत निकली कि DPRO साहब सेक्रेटरी साहब के माध्यम से बुला लेते, प्रधान जी के माध्यम से हमके बुला लेते, अपने कर्मचारियों के माध्यम से हम बुला लेते। हम उनको अपने पर्सनल नंबर से 4 बार कॉलिंग किया, वो हमारा फ़ोन नहीं उठाए। हमको बुलाए होते, समझाए होते कि बेकारण बताए हमको रेवतीपुर ब्लॉक में अटैच कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। मैं ठीक है, नियम सर का आदेश का मैं पालन करूंगा, लेकिन ये बात सत्य निकली कि त्रिपाठी हमको कहते हैं कि हमारा गृह ब्लॉक, घर का ब्लॉक रेवतीपुर है, रेवतीपुर में तुमको गंगा उस पार पिटवा देंगे। साल भर में यदि साहब साल भर में 2 बार मेरा रेवतीपुर में ट्रांसफ़र किया गया। हमसे पीछे के कर्मचारी एक ही ब्लॉक में 8 बरस 5 बरस से रुके हुए हैं। त्रिपाठी जी से मेरी न कोई दुश्मनी है, न कोई वो दुश्मन, लेकिन त्रिपाठी जी एक छोटा सा कर्मचारी, मैं सफाई कर्मचारी जो समाज में साफ सफाई का काम करने वाले, हम समाज की बुराइयों को झेलने वाले, हम लोग को समाज ये दृष्टि देखता है कि ये गांव का सफाई कर्मी है। हम जैसे सफाई कर्मी को ये टार्चर बार बार कर रहे हैं। श्रीमान जी मेरा दिमाग नहीं काम किया, जो उलूल जुलूल किया हूँ, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, उनके पास भी जो रिकॉर्डिंग है वो साक्ष्य ग्रुप में प्रस्तुत करें, हम भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। अभी आप बार बार कह रहे हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम किया, इस समय आपका दिमाग काम कर रहा है? हाँ, इस समय दिमाग काम कर रहा है। जब जिस आदमी की आर्थिक स्थिति संतुलन बिगड़ जाता है, मेरी बैंक EMI बार मैनेजर फ़ोन कर रहा है, मेरे बच्चे गाजीपुर में। मानसिक स्थिति सही है आप? हाँ, मानसिक स्थिति इस समय सही है हमारी। हो सकता है कि मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई है और आप जो है सीधे आरोप लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी 1 घंटा पहले ग्रुप मैसेज आया कि DPRO साहब अंशुल मौर्य हमारा
सस्पेंशन ऑर्डर बनाकर रेवतीपुर ब्लॉक में अटैच किए। ठीक है श्रीमान जी, इससे सिद्ध होता हमको आप सैदपुर में भेज दिए होते, जखनिया में भेज दिए होते, हमको मनिहारी में भेज दिए होते, सादात में भेज दिए होते, त्रिपाठी के ब्लॉक में हमको क्यों भेजे? ये आपके प्रशासनिक कार्रवाई है, लेकिन फिलहाल मैं जिस पे बात करना चाहता था कि ये है अजीत यादव। हमने सुना था कि अक्सर इस सरकार में या पहले से SC ST OBC सहित महिलाओं को जिस तरह से टार्चर किया जाता था, ऐसा सुनने को मिलता था। आज इस सरकार में OBC के समाज के लोग जो सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी अपने ही अधिकारियों से खौफ में हैं। और जिस तरह से अभी आप वाराणसी का मैटर देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर होने के बावजूद भी अपने ही अधिकारी से परेशान हो रही है, ठीक ऐसा ही मामला गाजीपुर के इस जो है कि विद्यापारा में देखने को मिल रहा है कि एक कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है और अपने ही अधिकारी से इस तरह से पीड़ित है और इसकी मानसिक बार बार कह रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात देखने को मिल रही है कि जो सरकार में रहते हुए लोग, जो सरकारी कर्मचारी अपने जो है कि छोटे कर्मचारियों का जो कि सम्मान नहीं कर रहे हैं और लगातार अपने जाति का भी खौफ दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सरकार में कुछ न कुछ तो है जो कि सरकार अभी भी ऐसे लोगों को सह दे रही है। और कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, हमारे रेडियो पंचायत पेपर में, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में मेरे खिलाफ पैसे के बल पर धमका डरवा रहे हैं, हमारे खिलाफ FIR किए हैं। मैं भी ऑनलाइन FIR कोतवाली में किया हूं, कोतवाल साहब से मिला हूं, DPRO साहब को अपने पत्र के माध्यम से दिया हूं। साहब DPRO साहब हमारे अंशुल मौर्य हमको बुलाए होते, बेकारण बताए। त्रिपाठी जी जो कहते हैं कि मैं इनको 1 लाख महीना देता हूं, इससे बात सिद्ध है कि हकीकत में त्रिपाठी जी 1 लाख महीना DPRO साहब को देते हैं। DPRO साहब बुलाए हमको। हो सकता है कि आपको जो है कि बाहर करने के बाद जो है कि फिर बाद में जांच हो, इसके बाद फिर वापस बुला लिया। ठीक है सर, हम DPRO सर का स्वागत करते हैं फैसले का, लेकिन बार बार मेरा रेवतीपुर क्यों भेजा जा रहा है? हमको सदर से हटाकर हमको मनिहारी में भेज दिया जाता, सादात में भेज दिया था, जखनिया में भेज दिया जाता, हमारे घर से हमको सैदपुर भेज दिया जाता। गंगा त्रिपाठी कहते हैं कि तुमको गंगा उस पार भिजवा कर काम करूँगा। आज से हमसे त्रिपाठी से कोई नहीं राजनीतिक दुश्मनी है, न जातीय दुश्मनी है, फिर भी जात का खौफ दिखाते हैं। वो हमारे रेडियो पंचायत, हम छोटा सा कर्मचारी सफाई कर्मी हूँ। लगा रहता है, डर लगा रहता है, हमेशा डर लगा रहता है। कहते हैं कि मेरे पास सरकारी पिस्टल है, तुमको रेवतीपुर भिजवा कर तुमको तुम्हारी ऐठन सही करवा दूंगा। अभी डर लगता है? अभी भी हमको डर लग रहा है। बार बार टीवी पत्रिका में जान मार की धमकी का वीडियो वायरल। यदि हकीकत में मेरी वीडियो है तो वीडियो क्यों नहीं वायरल कर रहे हैं? मैं भी उनका निजी, मैं भी अपने गोपनीय दस्तावेज उनका पास रखा हूँ। मैं भी उनको 20-25 हज़ार रुपया दिया हूँ, उसका भी प्रूफ मैं रखा हूँ। मैं भी उनके घर 4 बार गया, उनके घर पर CC कैमरा लगा है। मैं भी जो दिया लिया हूँ सब मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या चाहते हैं आप? सर इसमें मैं ये चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफाई कर्मियों का मैटर और अंशुल मौर्य को जिला में आए दिन सफाई कर्मियों से हर आज विद्यापारा का मैटर है। 1 महीना पहले DPRO साहब का और कोई मैटर उछला था। हर आए दिन हमेशा सफाई कर्मी प्रताड़ित हो जा रहे हैं। सोरो ब्लॉक में धनुगाई का काम किया जा रहा है। इसमें हमारे उच्च अधिकारी अंशुल मौर्य साहब हैं, एक बार हमसे भी पूछ लेते होते कि नहीं क्या किए हो, कैसे किए, बेबताए उनके कहने पर मेरा ट्रांसफ़र बार बार रेवतीपुर कर दे रहे हैं। ठीक है श्रीमान जी, मेरा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। मैं ब्लॉक में 2 साल से हूँ सदर में, और सदर ब्लॉक में 5 बरिस 8 बरिस से सब सफाई कर्मी हैं। सब दो कहते हैं त्रिपाठी जी कि तुमको सदर ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा। हम यही बात बोले, क्या श्रीमान जी आप घर से पैसा देते हैं, आप भी कर्मचारी हम भी कर्मचारी, नहीं तुम सदर ब्लॉक छोड़कर चले जाओ। अतः श्रीमान जी इसमें मैं DM से आप साहब से यही कहूँगा कि इस मामले का सही से जांच कर जो दोषी हो उसको दोष दिया जाए, हाँ, और जो दंडित करने लायक उसको दंडित करें। आए दिन ये घटना सफाई कर्मचारी विभाग में होती जा रही है। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ऐसे कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए कि जो अपने उच्च अधिकारियों से परेशान है, पीड़ित है, जो गांव की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, बाकी इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के अनुसार जो होगा देखा जाएगा। बाकी आपके